अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। जय भारत। बहुत सुंदर। हाँ, हम अपने धर्म का अभिवादन दूसरे से करते हैं, लेकिन हमें अपने धर्म से पहले हमें भारत का अभिवादन करना चाहिए। मैंने कल ये बात आपको कही थी, क्योंकि आज जो व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है, हिंदू मिलता है तो राम राम बोलता है, जैन मिलता है तो जय जिनेंद्र बोलता है, मुस्लिम मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम बोलता है, सिख मिलता है तो सत श्री अकाल बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई प्रणाम बोलता है। लेकिन ये सब संकुचित हैं, हमारे तक ही सीमित हैं। लेकिन हमने कल आपसे एक आह्वान किया था कि जब भी आप एक दूसरे से मिलो तो सबसे पहले क्या बोलना है? जय भारत। अगर भारत रहेगा तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, अगर तिरंगा रहेगा तो हमारा पचरंगा भी फैलता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उसी जय भारत में नारायण श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उसी जय भारत में भगवान राम ने जन्म लिया, उसी जय भारत में हमारे 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। आप विचार करें, जितने महापुरुष हुए, 169 महापुरुष, अरबों खरबों की पॉपुलेशन में 169 ही महापुरुष हुए हैं। और वो 169 महापुरुषों का जन्म अगर देखा जाए तो यही भारत में हुआ है, कहीं विदेशों में इनका जन्म नहीं हुआ। तो भारत तो अपने आप जय जयकार है। नारायण श्री कृष्ण जो हमारे भविष्य काल के तीर्थंकर होने वाले हैं, और आप विचार करके रखना, वो घात की खंड के तीर्थंकर बनेंगे। नारायण श्री कृष्ण अपने जीवन में उन नेमिनाथ के यदुवंशी परिवार में जन्म लिया जहां तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ। आप विचार करेंगे, नेमिनाथ से बड़े थे नारायण श्री कृष्ण, वासुदेव के पुत्र थे। नेमिनाथ के पिता का नाम समुद्र विजय है और समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई वासुदेव। समुद्र विजय से पुत्र हुए नेमिनाथ, और वासुदेव जो उनके 10वें भाई थे समुद्र विजय के, उनके पुत्र थे नारायण श्री कृष्ण। दोनों का जीवन अपने आप में बहुत आनंदित था। नारायण श्री कृष्ण का जीवन अगर पूरा देखा जाए तो ऐसा जीवन कभी किसी का नहीं होगा। कैसा जीवन? जन्म लेने के बाद किसी के पाप का उदय आए तो चलता है, लेकिन जिसके जन्म लेने के पहले ही पाप का उदय आ गया। आप विचार करके रखना, जन्म लेने के बाद किसी के पाप का उदय आए तो चलता है, लेकिन जिसके जन्म लेने से पहले ही पाप का उदय, और उस पाप के उदय की सजा उनके माँ बाप को मिल रही है। कैसा कुंडली है, कैसा जीवन है? जिसके जन्म जेल में होता है और मरण जंगल में होता है। जन्म लेने के समय कोई ताली बजाने वाला नहीं था और मरण के समय कोई आंख से आंसू बहाने वाला नहीं था। ऐसा नारायण श्री कृष्ण का जन्म था। विचार करना, अष्टमी के दिन बहुत सारी साल की 24 अष्टमी होती हैं, लेकिन आज की अष्टमी एक धन अष्टमी हो गई, क्योंकि भगवान होने वाले तीर्थंकर होने वाले भगवान का जन्म आज के दिन हुआ। रात के 12 बजे हुआ। मालूम, भगवान नारायण श्री कृष्ण रात को जन्म लेते हैं, रात के 12 बजे, और भगवान राम दिन के 12 बजे जन्म लेते हैं। दोनों का सेटिंग देखना, दोनों की व्यवस्था देखना। उन्होंने कहा रात के 12 से दिन के 12 तक AM PM, AM की व्यवस्था तुम्हें संभालना है। रात में कोई गड़बड़ नहीं हो, नारायण श्री कृष्ण संभालेंगे, और दिन में 12 से रात के 12 तक कुछ गड़बड़ नहीं हो तो भगवान राम व्यवस्था संभाले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारायण श्री कृष्ण रात के 12 बजे जन्म लेते हैं और भगवान राम दिन के 12 बजे जन्म लेते हैं। आप विचार करना,
नारायण श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी का, भगवान राम का जन्म नवमी का। राम का जन्म नवमी का है, इसका मतलब है वो मर्यादित थे, और 9 का अंक अपनी कभी मर्यादा छोड़ता नहीं है। साधु संत भी मर्यादित होते हैं, वो 9 की मर्यादा कभी छोड़ते नहीं हैं। 9 का पहाड़ा कितने बार भी पढ़ लेना आप, कैलकुलेटर कंप्यूटर फेल हो जाएगा, लेकिन 9 अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगा। 9 दूनी 18, 27, 36, 54, 63, आप कितने भी लगाना, 72, 81, 90, उसके बाद 99, 108, कितना भी लगाते जाओ, सब में आखिरी में 9 ही आएगा। क्यों? 9 की मर्यादा छूटती नहीं है। भगवान राम ने अपनी कोई मर्यादा नहीं छोड़ी। और नारायण श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ। 8 का पहाड़ा पढ़ो, मर्यादा छूट जाती है। श्रावक का जीवन 8 के पहाड़े का जीवन है, साधु का जीवन 9 के पहाड़े का जीवन है। 8 एकम 8 दूनी 1 और 6 7 घट गया। 8 तिया 2 और 4 6, एक और घट गए थे। 8 तिया 8 चौको 32, 2 और 3 और 2 5 और घट, 8 5 0, 4 बचा तुम्हारा। 8 का जीवन घटता हुआ जीवन है, श्रावक का जीवन घटता हुआ जीवन है, और साधु का जीवन बढ़ता हुआ जीवन है। विचार करना, आदिनाथ और महावीर, इन दोनों के जीवन को देखना। आदिनाथ का जन्म भी चैत के महीने में हुआ, और भगवान महावीर स्वामी का जन्म भी चैत के महीने में हुआ। आदिनाथ, अगर आदिनाथ नवमी को जन्मते हैं चैत के महीने में, तो भगवान महावीर 13 को जन्मते हैं चैत के महीने में। दोनों के जन्म चैत के महीने में हुए, और इनका प्रावधान देखो, इनकी व्यवस्था देखो। चैत के महीने में आदिनाथ भी जन्मे, और चैत के महीने में महावीर भी जन्मे, और चैत के महीने में एक चीज का जन्म और होता है, उसका नाम है आम। आम भी चैत के महीने में आता है। और आम ये बताने का प्रयास करता है, आम का पहला अक्षर क्या है? आ कहता है कि आदिनाथ, और मां क्या कहता है? महावीर। तो आदिनाथ से महावीर चैत के महीने में जन्मे हैं, तो आम ने भी चैत के महीने में जन्म लिया। और आम फलों का राजा तीर्थंकर आदिनाथ हमारे राजा, क्योंकि वो प्रथम तीर्थंकर थे। तो आम आम कहो या राम राम कहो, दोनों ही में मजा आता है। आम खाने से शरीर को, और राम और आदिनाथ और महावीर कहने से आत्मा को आनंद आता है। अब विचार करना, चैत के महीने में भगवान राम का भी जन्म हुआ है, चैत के महीने में हनुमान का भी जन्म हुआ है। हनुमान को भी महावीर बोलते हैं। तो ऋषभनाथ से राम और महावीर से महावीर, अगर इनका भी चैत के महीने में जन्म हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना। आज नारायण श्री कृष्ण का जन्म दिवस हम लोग, जैन लोग नहीं मनाते हैं। जैनेतर समाज में रात के 12 बजे तक लोग बैठे रहेंगे, उत्सव मनाएंगे, बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। क्यों? हम लोग क्यों नहीं मना रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को बोल दिया कि मिथ्यात है, मिथ्यात है, मिथ्यात है। उस मिथ्यात के चक्कर में हमने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, होने वाले तीर्थंकर हैं, उनका मानसिकता बनाकर हमें जन्म दिवस मनाने में कोई वो नहीं है। हम मिथ्यात का समर्थन ना करें, हमें सही बात तो मालूम पड़े। नारायण श्री कृष्ण, इनके जीवन के आदर्शों को देखना, इनके आदर्शों को देखना। नारायण श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। संसार में सभी लोगों का जन्म जेल में होता है। जेल में जन्म होने के बाद जैसे ही उनका जन्म होता है, पहरेदार सो जाते हैं, पहरेदार निद्रा में चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अब एक ऐसी आत्मा का जन्म हो गया जब पाप सो जाएगा। और जब नारायण श्री कृष्ण को वासुदेव लेकर जाते हैं, ख्याल करना, नारायण श्री कृष्ण को जेल में जाना क्यों जन्म लेना पड़ा, उसकी छोटी सी कहानी आपको याद होना चाहिए। जब देवकी का कंस से विवाह हुआ ना, देवकी का नहीं, कंस से जब नारायण श्री देव कंस का, जब देवकी का वासुदेव से विवाह हुआ, देवकी का वासुदेव से विवाह हुआ, अति मुक्तक मुनिराज के पास जब वो गए, तब उन्होंने क्यों मालूम पड़ा कि कंस का अगर कोई
शत्रु है तो वो देवकी का पुत्र होगा। 7वां पुत्र बोलते हैं, कहीं कहीं 8वां भी बोलते हो तो मालूम नहीं, लेकिन जैन आगम में कहते हैं कि 7वां पुत्र होगा वो इनका वध करने वाला होगा, कंस का। कंस को ये मालूम पड़ गया तो कंस ने अपने ही, जैन आगम में नहीं जेल दिखाई है, जैन आगम में कहा राजमहल में बंदी बना दिया, लेकिन हिंदू संप्रदाय में उन्हें जेल में डाल दिया, ऐसा आता है। हरवंश पुराण आप जब पढ़ेंगे तो हरवंश पुराण में कहा उन्हें राजगृह में ही उनको बंदी के रूप में बना दिया। 6 पुत्र पहले हुए। जैन आगम कहता है 6 पुत्रों को नैगम नामक देव लेकर उन्हें कहीं अन्यत्र उनको साधना में छोड़ दिया। उन 6 पुत्रों को यशोधरा के घर में पालन होने लगा, गोकुल में पालन हुआ, और वो 6 पुत्र आगे चल के मुनि बने। 7वां पुत्र हुआ नारायण श्री कृष्ण के 7 महीने में ही जन्म हो गया, ऐसा कहते हैं। और जब उनका जन्म हुआ, कंस को मालूम पड़े उसके पहले ही सारी व्यवस्थाएं, महान आत्मा आती है तो व्यवस्थाएं अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाती हैं। अगर हमारे कलकत्ता में मोदी जी आए, मोहन जी आए, या और कोई भी आए, आपके बिलगछिया में ममता दीदी आए तो व्यवस्थाएं बन जाती हैं। ऐसे वो महापुरुष आ रहा था, जेल के फाटक खुल गए और वासुदेव उनको लेकर सूप में जा रहे हैं। ये हिंदू संप्रदाय का कथानक है। जैन संप्रदाय तो अपना कथानक देवता लेके जाते हैं। विचार करके रखना, वासुदेव लेकर जा रहे हैं, सूप में लेकर जा रहे हैं। गंगा का पानी बढ़ने लग गया, और गंगा का पानी इतना बढ़ने लग गया कि वो नारायण श्री कृष्ण के पैर का स्पर्श करने के लिए आ गया। ये सब रूपक, ये सब कथानक, ये उदाहरण, ये दृष्टांत हमें कुछ कह रहे हैं। पहरेदार का सोना का मतलब है कि अब पाप सोएगा, पापी लोगों को सोना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी महात्मा का जन्म हो गया। दूसरे नंबर, सूप में लेकर जा रहे हैं। सूप, जब महिलाएं कोई चीज फटकती हैं तो सूप में सार रह जाता है, असार सब नीचे गिर जाता है। तो जो इस मानव पर्याय का सार है वो सूप में जा रहा है। और गंगा, जिसके अंदर सब लोग पाप धोते हैं, वो गंगा भी अपने पाप धोने के लिए नारायण श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श करने के लिए उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है। वासुदेव के माथे तक पानी आ गया, नाक तक पानी आ गया, गर्दन तक पानी आ गया, लेकिन गंगा ने जैसे ही नारायण श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करे वो अपने आप उतर गई। अब मेरा भी कल्याण होगा, क्योंकि भगवान के चरण स्पर्श हमने कर लिए। ख्याल करना, तुम्हारे पाप तुम गंगा में जाकर धोने का प्रयास करते हो, लेकिन गंगा अपने पाप कहां धोती है? गंगा में स्नान करने से पाप धुलें या ना धुलें, लेकिन वो जल जब भगवान के चरणों में जाता है, गुरुओं के चरणों में जाता है, तो जल गंगा नहीं गंधोदक बन जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और गंधोदक बनकर उसके भी पाप समाप्त होते हैं। और निर्मलम निर्मली कर्णम पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदकम हम, आप विचार करके रखना, उस जल का भी कल्याण हो जाता है। वासुदेव सूप में लेकर जा रहे हैं, पीछे से एक सर्प आ गया, सर्प ने आके रक्षा की। ऐसा आप लोग देखते हैं हिंदू संप्रदाय में, सर्प ने आकर फन पे ना लिया। वो 5 फन रूपी सर्प, वो किस बात का प्रतीक है? हर संप्रदाय में देखना 5 का बड़ा महत्व है। जैन संप्रदाय में देखते हैं 5 महावृत्तधारी जो होंगे वो ही हमारे धर्म की रक्षा कर पाएंगे, वो ही इस विश्व में जैन धर्म को ऊंचा उठा सकते हैं। 5 महावृत्तधारी अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरे का भी कल्याण होता जाता है। ये विश्व, ये पूरा भारत, ये पूरा पृथ्वी हिंदू संप्रदाय में कहते हैं शेषनाग पर टिकी है, वो भी 5 फणधारी है। जैन संप्रदाय में 5 महाव्रत, मुस्लिम संप्रदाय में 5 प्रकार की नमाज, सिख संप्रदाय में 5 उनके उपकरण। विचार करना, सिख संप्रदाय में जब मैं पंजाब में गया तो मैंने वहां देखा 5 ही चीजें उनकी मुख्य हैं, केस,
कंगी, कड़ा, कटार और कच्छा, ये 5 ककार। सिख संप्रदाय में 5 ककार हैं। केस बड़े होंगे, कंगी उनके पास होगी, कड़ा हाथ में होगा, कच्छा होगा, वो अंडरवियर नहीं पहनते सिले हुए जिन्होंने अमृत चख लिया है, और कटार उनके पास रहेगी। उनके 5 ककार 5 प्यारे लोग अमृत रूप में चखते हैं। और अपने जैन संप्रदाय में 5 आकार, अहिंसा, अचौर, अझूठ, अकाम, अपरिग्रह, ये 5 आकार हैं। 5 व्रत हमारे 5 आकार रूप में है। अहिंसा व्रत का पालन करो, अचौर व्रत का पालन करो, अकाम, अकाम मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो, अझूठ मतलब झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, सत्य का पालन करो, अपरिग्रह। ये 5 आकार से हमारा धर्म बचा हुआ है। और उनका 5 ककार से मुस्लिम संप्रदाय में 5 प्रकार की नमाज पढ़ते हैं। सबसे कठिन नमाज है फजल की नमाज, जो सुबह सुबह 4 बजे पढ़ते हैं। हर कोई नहीं पढ़ पाता, वो बहुत हिम्मत चाहिए और कठिन है। मेरे गुरुदेव को वो भी नमाज आती है। कभी आचार्य से मिलोगे तो कहना महाराज नमाज पढ़ के सुनाओ। उनको उसके अर्थ भी मालूम है कि अल्लाह बोल क्यों जा रहा है। तो विचार करना 5 प्रकार की नमाज, हमें इतना ही विचार करना। ये 5 प्रकार के फन से उनकी रक्षा हुई। पारसनाथ के ऊपर भी सर्प है, नारायण श्री कृष्ण के ऊपर भी सर्प ने रक्षा की। आगे जब वो गए गोकुल से निकलकर, जब वो आगे मथुरा से निकले और गोकुल में पहुंचने का प्रयास किया, वहां पर कन्या को लेकर आ गए। हमें इतना ही विचार करना, हमें कान्हा की रक्षा करना था तो कन्या को लेकर आए। हमारी जाति को हमारी कन्याओं ने हमारे कान्हा की रक्षा की। और नारायण श्री कृष्ण ने देवकी ने जन्म दिया और यशोदा ने पालन किया। दोनों चीजों को देखना, एक मां नहीं 2-2 मां का सम्मान रखने वाली कोई आत्मा थी। तो नारायण श्री कृष्ण की देवकी ने जन्म दिया और यशोदा ने पालन किया और उन्होंने दोनों का सम्मान किया। हमारे पास एक मां होती है, हम उसका भी सम्मान नहीं कर पाते हैं। नारायण श्री कृष्ण के जीवन के 3 आधार हैं। नारायण श्री कृष्ण के जीवन के 3 आधार, गोपी, गाय और गीता। विचार करके रखना, गोपी, गाय और गीता। नारायण श्री कृष्ण के जीवन का गोपी उनका प्यार है, गाय उनका जीवन का आधार है और गीता उनके जीवन का सार है। 3 ही चीजें नारायण श्री कृष्ण के जीवन में थी। गोपी उनके जीवन का प्यार थी, गीता उनके जीवन का सार था और गाय उनके जीवन का आधार था। इस पे पूरा नारायण श्री कृष्ण का जीवन, पूरा का पूरा जीवन आधारित है। वो कहते हैं गोवर्धन पर्वत उठाया, हमारे यहां कहते हैं कोटिभर शिला उठाई। कोटिभर शिला जो उठाते हैं वो नारायण पृथ्वी नारायण का वध करते हैं। ख्याल करके रखना, नारायण श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक अद्वितीय जीवन हुआ। जिन्होंने हंसते खेलते मुस्कुराते धर्म कैसे करना चाहिए वो कला सिखाई। उन्होंने कोई गंभीर होकर कला नहीं सिखाई। इसीलिए लोग गंभीरता की बातें तो करते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए धर्म सीखना है तो वो नारायण श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। लोग रामलीला तो करते हैं, कृष्ण लीला नहीं करते हैं।